को समझना सबसे अच्छी बात है। जब हम गुरु महिमा को समझते हैं तो निर्भीक हो जाते हैं सदा सदा के लिए। है तो हमें बेटे सदा सदा के लिए निर्भीक रहना चाहिए कि मैं तो गुरु बेटी हूँ, हम तो गुरु के भरोसे रहने वाले हैं। हाँ नहीं समझे क्या? है निर्भीक रहा करो। हाँ रहेंगे या नहीं? हाँ गुरु प्यार तो मिल रहा है लेकिन उसकी महिमा समझो। पिता आपके होते हुए न भय न संकट, हमेशा मंगल ही मंगल। हाँ ऐसे सोचना चाहिए। हाँ तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा मंगल ही मंगल देता है। हाँ तो कईयों को गुरु आशीर्वाद भी मिला हुआ है, प्यार भी मिला हुआ है, फिर भी वो न जाने क्यों। इसे बोलते हैं संग दोष। अब संग दोष का मतलब ये नहीं कि तुम कुसंगति में हो। जो गुरु पे भरोसा नहीं करता उनसे बतियाते हैं, उनके सांसों का भी असर पड़ जाता है। जब सांस छूते हैं ना उनके सांसों का भी असर पड़ जाता है। इसलिए जब कभी ऐसे हो तो समझना चाहिए हम संसारिक लोगों के बीच में जाते हैं, उनके श्वास हमें छूते हैं और हमें तो गुरु प्यार छू रहा है। तो चलो गुरु चरणों का जल छिड़कते हैं अपने ऊपर। नहीं समझे क्या? है नजर उतारते हैं जो लोगों की लगी है और वो श्वास के द्वारा ही लगती है। तो मैं तो गुरु जी को भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे ऐसी जगह रहें जहाँ गुरु याद मिले, परंतु फिर भी समाज में जाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। सारे तो गुरु प्रेमी नहीं होते, तो असर पड़ जाता है, श्वासों का असर पड़ता है। तो ये कोई कालकूल नहीं होता, कई बार चिंता में पड़ जाते हैं। श्वासों का टेम्परेरी असर पड़ता है। गुरु चरणों का जल पीना चाहिए, गुरु चरणों का जल अपने शीश पे छिड़कना चाहिए और फिर पुकार करनी चाहिए। है नहीं समझे? यही चीजें काम आती हैं। क्या बोला? अरे ऐसे किया करो। हाँ भगवत कृपा सबसे बड़ी होती है, लेकिन सर्वस्व कृपा तो सतगुरु कृपा होती है। वो तुम्हें मिल ही रही है। और जीवन में खुशियां देने के लिए, जीवन में मंगल देने के लिए अरे क्यों रे, जीवन में मंगल देने के लिए गुरु याद मिलती है। अब सन्यासियों के घरों में भी मंगल नहीं होते सदा। आप देखेंगे कोई साधु सन्यासी हो गया, चाहे घर से हो गया, चाहे घर में ही रहता है, उनके घरों में भी ये मंगल हो जाते हैं। किसी के घर में विवाह के समय मंगल हो गए, किसी के घर में जन्म के समय मंगल हो गए,
किसी के घर में अकाल कष्टियों में मंगल हो गए, नहीं समझे क्या है? तो सन्यासी होना भी बड़ा नहीं होता, क्योंकि बड़ा तो गुरु प्यार होता है जो हमेशा मंगल रखता है। तो और सन्यासी मैं तो किसको कहता हूं? मैं तो गुरु प्यारे को सन्यासी कहता हूं। तुम भी सन्यासी हो। क्योंकि हमारे बच्चे यदि 4 घंटे भी किसी के घर में रहेंगे तो वहां पर भी क्या नहीं हो सकता रे? कभी ये मंगल नहीं हो सकता। अब सन्यासियों के घरों में मंगल होते हैं, मैं कैसे उनको सन्यासी कहूं? मैं तो अपने बच्चों को सन्यासी कहता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे किसी के घर में 4 घंटे रहें, 5 घंटे रहें, तब तक भी उनके घर में जहां कहीं भी चले जाएं अमंगल नहीं घट सकता। नहीं समझे क्या? तो सन्यासी की परिभाषा ये भी होती है कि लाल कपड़े पहन लो, ये भी होती है कि घर बार छोड़ दो, ये भी होती है कि मालाएं गलों में धारण कर लो। अब गुरु प्यार की माला सबसे बड़ी मानी जाती है, और वो बच्चों के हृदय में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो स्वयं की भी रक्षा करती है और उनके साथ में जो होते हैं उनकी भी रक्षा होती है। तो हमारे बच्चे यदि किसी के साथ में बैठे भी हों, कार में बैठे हों, रेलगाड़ी में, हवाई जहाज भी चलेगा। नहीं समझे क्या? तो सन्यासी गुरु प्यारा होता है। तो गुरु प्यारा यदि कहीं भी बैठा होगा तो दूसरों की भी रक्षा हो जाती है। हो जाती है नहीं? हाँ तो फिर तो सन्यासी तो गुरु प्यारा हुआ करता है। नहीं समझे क्या? है तो फिर चाहे वो काले वस्त्र पहले, लाल वस्त्र पहरे, और जैसे मर्जी पहरे। नहीं समझे क्या? है तो बेटे बेटियों, मेरी नजरों में तो तुम सन्यासी हो। नहीं समझे क्या? है क्योंकि गुरु प्यार तुम्हें मिल रहा है। नहीं समझे क्या? है अब यदि तुम्हारा मन कर सके तो तुम सन्यासी लिख भी सकते हो। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? अरे नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो कि गुरु प्यारा हमारे हृदय में है, हमें कभी ये मंगल छू भी नहीं सकता, और जिसे अमंगल छूने लगे वो सन्यासी तो होता भी नहीं है। तुम्हें अमंगल छू सकता है क्या कभी? तो फिर तुम हो ही सन्यासी। नहीं समझे क्या? है और आजकल तो गुरु भी अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। नहीं समझे क्या? अरे सन्यासियों को भी ये मंगल कभी नहीं होता, और तुम तो गुरु शब्द भी जोड़ते हो कि गुरु सन्यासी हैं हम। तुम्हें स्वयं अमंगल होता है, तुम्हारे घरों में अमंगल होता है। तुम कौन से युग के सन्यासी हो? नहीं समझे क्या? अब सुन लो एक बात,
चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता है, कोई भी युग है, यदि ये मंगल होता है तो उनके लिए तो कलयुग ही है। और कलयुग हो, कोई भी युग हो, जो ये कहता है कि हमारे तो नज़दीक भी कभी ये मंगल नहीं आ सकता, उनके लिए तो सतयुग है, और वो सतयुग में रह रहे हैं। तो आप तो नहीं कह सकते कि हम कलयुग में रह रहे हैं। ये हमारे हृदय में तो गुरु जी का सच्चा प्यार है, अमंगल हमें कभी छू नहीं सकता। हम तो सतयुग में रह रहे हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? हम तो सतयुग के सन्यासी हैं। हाँ बेटे, तुम्हें तो कहना चाहिए हम तो सतयुग के सन्यासी हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? गुरु प्यारा सन्यासी होता है। तो तुम भी हो। अरे हो ये ना, तो फिर तुम्हें तो कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप भी करने लग जाते हो। करोगे या नहीं? बोलो। कभी करनी भी नहीं चाहिए। क्या बोला? कभी करनी भी नहीं चाहिए। और यदि आप चिंता करते हो तो फिर गुरु का प्यार तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। चिंता को सदा के लिए छोड़ो। क्या बोला? चिंता को सदा के लिए छोड़ो। कौन कौन छोड़ेंगे पहले ये बताएंगे इधर वाले? सारों ने हाथ खड़े किए हैं, कोई रह रहा है? ध्यान से देखो ना, बेटियां देखेंगी। कोई रह रहा है या किसी ने हाथ खड़ा किया नहीं है? हैं? कोई रह रहा है? कौन रह गया? कोई नहीं रहा। बैठ जाओ। सबसे पहले चिंता भविष्य की होती है, और जो ये सोचता है कि हम भविष्य में गुरु प्यार नहीं करेंगे, वो तो भले की कर ले। क्यों भाई? और जिसके कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं आता कि यार हमारा तो भविष्य ही है कुर्डी वाले महाराज, तो भविष्य तो भविष्य होता है। सच्चे भविष्य को कौन छोड़ता है? तो सच में उनका भविष्य कभी बिगड़ता नहीं है। तुम्हें भी कभी यदि भविष्य की चिंता हो और मेरे पास तुम प्रसन्न करें, तो मैं एक बात पूछूंगा, क्यों भविष्य में गुरुजी को क्या साथ में नहीं रखना क्या? और तुम कहे महाराज वो तो हमारे भविष्य हो, तो फिर भविष्य की चिंता क्यों करते हो? भविष्य की चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो भविष्य में गुरुदेव को साथ नहीं रखना चाहते। नहीं समझे क्या? आप तो सदैव साथ रखना चाहते हो, तो आपको तो कभी भविष्य की चिंता करनी नहीं चाहिए। और यदि करते हो तो कहां तो गुरुजी को आप भविष्य समझते हो और कहां उनकी वाणी पे विश्वास करते हो। क्योंकि गुरुजी की वाणी होती है, जो गुरु प्यार को भविष्य समझता है उनका भविष्य कभी भी पृथ्वी पे बिगड़ा नहीं है। एक तो भविष्य से बहुत आक्रांत रहते हैं। आप भी कई बार ऐसा करते हैं। क्यों करते हो?
क्योंकि उस समय कोई आपको गुरुवाणी याद नहीं कराता। और मैं तो दरबार में हमेशा क्या कहता हूं, बस यही वाणी याद रखो, गुरु प्यार स्वयं में भविष्य होता है। गुरु प्यार स्वयं में भविष्य होता है। नहीं समझे क्या? तुम्हारा भविष्य सदा ठीक रहेगा। दिल से आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर भी यदि किसी को कोई ओप्रिय पराई की चिंता हो कि भविष्य में हो जाएगा, तो खड़ा हो जाए कोई। क्या बोला? ओपरे पराई की चिंता हो जाए कभी भविष्य में, हाँ? गुरु प्यार में जो ओपरे होते हैं उन्हें तो मंदिरों से भी ओपरे लग जाते हैं। नहीं समझे क्या? कई बार कहते हैं इसे कभी ओपरा तो था ही नहीं। मंदिर में मत्था टेकने गया था, किसी के भूत प्रेत वहां उतरे होंगे, उनको लग गए, ऐसा कहते हैं लोग। हैं? नहीं समझे क्या? जिनको गुरु प्यार ही सब कुछ नजर आता है, उन्हें तो कभी ओपरा जीवन में हो ही नहीं सकता। तुम्हें किसी को है? अगर है तो वो गुरु जी का कहाँ है? वो तो गुरु जी का है ही नहीं। नहीं समझे क्या है? चिंता ना किया करो। कई बार दशाएं आती हैं घेरने के लिए माया रूप में, और कई बार छलनाएं भी आती हैं छलने के लिए। वो भी माया का एक अलग रूप होता